9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के जुर्म में शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब और दीगर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। पीटीआई के 2 MPAs इस्माइल सैला और शाहिद जावेद को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी और फवाद चौधरी को बरी कर दिया। कराची के डिग रोड अंडरपास में मिनी बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करके बस तहवील में ले ली। हंगू के इलाके तोराबड़ी में FC कले पर दहशतगर्दों का हमला, FC अहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। दीरबाला में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक और एलीट फोर्स के 6 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रौब के मजमूम मकासद को बेनकाब कर दिया। इंटेलिजेंस जराये का कहना है मकबूजा कश्मीर में गैर मुकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिक इत्तलात की। दहशतगर्दों को लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जंगलात में भारतीय फौजी अड्डों, ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा गया। दहशतगर्द आपस में पश्तो और दरी जबानों में बात करते हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग के लिए इस्तेमाल होंगे। आलमी बरादरी मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाए। पाकिस्तान ने रॉ के मजमूम मकासद पर मबनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी से शेयर कर दी। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में अशियाए खुरोनोश समेत दीगर सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और OIC के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार OIC वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। इसराइली जारहियत और गाजा पर फौजी कंट्रोल के मनसूबे के खिलाफ बात होगी। वज़ीर खारजा इसहाक डार इजलास में फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा और इसराइल के तमाम मकबूजा इलाकों बशमूल बैतुल मक़दस से इनखला का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गाजा पर इसराइली फौजी कंट्रोल के मंसूबे को मुस्तरद किया जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर देगा। इसहाक डार इजलास में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे को दोहराएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात पर चीनी वजारत खारजा का बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। चीनी एहलकारों, मनसूबों, इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की का सफर जारी रखा जाएगा। वांग जी का कहना था पाकिस्तानी फौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। दुनिया में गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना अमन व इस्तेहकाम के लिए सूदमंद है। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आलमी बैंक की ग्रांट से 40 लाख बच्चों को फायदा होगा। स्कूल्स में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही में भी मदद मिलेगी।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत का मुकदमा। पुलिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी और दीगर अफसरान को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट मकामी अदालत में जमा करा दी गई, जिसमें बताया गया है 10 साल का सिराज सौदा सल्फ लेने के लिए घर से निकला था। बिजली के तार से करंट लगा। 20 साल का मुराद भाई को बचाते हुए करंट लगने से जाँ बहक हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से हैदराबाद साइट एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। ताजिरों ने बताया खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस 150 सनतें बंद हो चुकी हैं। गवर्नर सिंध ने सनतकारों को ताउन और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मुजफ्फरगढ़ में बहन को तंग करने से मना करने पर गुंडागर्दी। नवाबशों का नौजवानों पर बेईमाना तशद्दुद। नौजवान की एक टांग काटना पड़ी। लड़की की मां का कहना है पुलिस बाअसर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस ने थाना कुरैशी में मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। क्वेटा और पेशावर चलने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज के लिए मनसूख। रेलवे हुकाम का कहना है जाफर एक्सप्रेस आज और कल नहीं चलेगी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर ट्रेन सर्विस को मुअत्तल किया गया है। गाजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। आबादी को जुनूब की जानिब धकेलने के लिए काबिज फोर्सेज ने गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए। साबिक इस्राएली वज़ीर आज़म अहूद ओलमर्ट की नेतन्याहू पर तनकीद। कहा गाजा में जो हो रहा है वो जंगी जराइम के जुमरे में आता है। ये जंग यरगमालियों की जिंदगियों के लिए खतरा और इसराइलियों के लिए मौत का फंदा बन रही है। इस जंग में बिला जवाब हजारों फलस्तीनी मारे गए। इसराइल का यमन में सदारती महल पर हमला। 14 जंगी तैयारों ने सना पर मिसाइल बरसाए। 6 शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। यमनी मीडिया का कहना है इसराइली तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स, तेल कंपनी के स्टेशन और पावर स्टेशन को निशाना बनाया। इसराइल का फौजी तंसीबात और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाने का दावा। ईरान और हमास ने यमन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के 146 कैदियों को रिहा कर दिया। यूक्रेन ने कर्स्क रीजन से ताल्लुक रखने वाले 8 रूसी कैदियों को भी रिहा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानों की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कप्तानों की तब्दीली से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही सिलेक्शन कमेटी में इस हवाले से कोई मामला ज़ेरे गौर आया। रिजवान की जगह सलमान आगा को कप्तान बनाने की खबरें गलत हैं। शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान नहीं बनाया जा रहा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तानी करेंगी। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम जनूबी अफ्रीका से लाहौर में 3 वनडे खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर को होगा। पाकिस्तान टीम के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त और तैयारियां तेज। यूएई की कंडीशंस में शाहीनों की खूब ट्रेनिंग। मैच प्रैक्टिस हासिल करने के लिए पाकिस्तानी टीम आज इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ट्राई सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने अपने पहले राउंड मैच में अमेरिकी प्लेयर को शिकस्त दे दी। विमेन्स सिंगल में दिफाई चैंपियन अरियाना सबलांका भी पहले राउंड में कामयाब। सबलांका ने स्विस हरीफ को बआसानी 2-0 से हरा दिया। ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह के सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत।
दरबार पर दरूदो सलाम और महफिल समा का एहतमाम। इख्तितामी दुआ आज बाद नमाज असर होगी। इससे पहले मज़ार की चादर पोशी की जाएगी। और रूमान और मज़ाहमत के शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनकी 70वीं बरसी मना रहे हैं। हक गोई और बेबाकी अहमद फराज की तख्लीकी फितरत का बुनियादी अंसर थी। तन्हा तन्हा, जाना जाना, दर्द आशोब, नायाफ, ख्वाब गुल, परेशान है, शब खून और पसे अंदाज मौसम अहमद फराज की मशहूर शेरी मजमूए हैं। शानदार अदबी खिदमात पर अहमद फराज को सितारा इम्तियाज, आदम जी अवार्ड, अबासीन अवार्ड, नक्शे अदब अवार्ड समेत लातादाद अवार्ड से नवाजा गया।